आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते किसे हैं? सबसे पहले समझ लीजिए कि सर्कुलर मोशन कहने का मतलब कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में घूमेगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब यूनिफॉर्म लगा दिया गया, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कॉज कौन करता है, किसके कारण से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं। ठीक है, इस सर्कल के अलॉन्ग कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम लोग बोलेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो। लेकिन खास बात क्या है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड तो हो गया, स्पीड कांस्टेंट है, बट देर इज अ प्रॉब्लम कि अगर आप स्पीड प्लस डायरेक्शन लगाते हो देन इट बिकम्स वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है भाई? तो डायरेक्शन कहीं भी कांस्टेंट नहीं है। आप इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की बात करो, कहीं पर भी बात करोगे तो आपका स्पीड हमेशा, वेलोसिटी हमेशा बदल जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड तो ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड तक चलेगा, बट आप डायरेक्शन को फिक्स नहीं रख सकते। डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। कैसे? अब देख लो, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो सीधा जाओगे ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन हुआ। ओके, अगर आप इस पॉइंट पे आते हो तो यहाँ से आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ये हो गया। इस पॉइंट पे आते हो डायरेक्शन यहाँ हो गया, इस पॉइंट पे आते हो डायरेक्शन यहाँ हो गया। किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यहाँ बात करोगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट, इधर की तरफ आ रहा। यहाँ बात करोगे तो टेंजेंट इधर की तरफ आ गया। ठीक है, अब हर एक पार्ट पे वेलोसिटी जो जो भी है हमारा v1, ये v1 मान लो, v2 मान लो, v3 मान लो। ठीक है, हर एक जगह पे आपका वेलोसिटी बदलता है। वेलोसिटी बदल रहा है बट स्पीड नहीं बदल रहा। आप स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब, पर आवर के हिसाब से जा रहे हो तो आपका स्पीड नहीं बदलता, बट डायरेक्शन बदलता है। तो डायरेक्शन बदला, इट मीन्स कोई भी वेलोसिटी में, वेलोसिटी जो है वो तो बनता है आपका स्पीड और प्लस डायरेक्शन से। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी बदलेगा, दोनों में से कोई भी एक बदल जाएगा तो वो वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक, डायरेक्शन बदल रहा, डायरेक्शन चेंज होगा जैसे ही, तो उसमें क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, बट देयर इज एक्सेलरेशन विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात आती है कि एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन किधर है? एक्सेलरेशन का किधर बताओगे? तो कहीं पर भी लगा दो, अगर कोई भी पार्ट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। कहीं पर भी लगा लो, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, सब पार्ट पे टुवर्ड्स सेंटर। एक्सेलरेशन किधर जा रहा है? सेंटर की तरफ। तो जो भी एक्सेलरेशन बोलोगे सेंटर की तरफ लग रहा है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, जो कि होता है यूनिफॉर्म। अब समझ लो बात को कि मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया है, इसको ठीक है धागे में बांध दिया है। अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ, ठीक है, रोटेट करवा रहा हूँ तो ये मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्म मोशन में घूमता रहे। ठीक है, ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब अगर मैं इसको जिस पार्ट पर भी छोड़ूंगा, जिस पार्ट पर भी छोड़ूंगा, समझ में आ गया बात? जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो जिस पॉइंट पर मैं उसको रिलीज करता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपने इस पॉइंट पर उसको रिलीज किया तो वो इसी डायरेक्शन में चला जाएगा। आप घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, जिस पॉइंट पर आपने उसको रिलीज किया, मान लो यहाँ पर रिलीज किया, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो कर दिए, फोर्स जीरो कर दिए, तो ये सीधा इस डायरेक्शन में चला जाएगा।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रोटेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो अगर मैंने किसी पॉइंट पर छोड़ा तो ऑब्जेक्ट रोटेट करता हुआ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। जहां पर भी छोड़ोगे उसके बाद से फ्रॉम दैट मोमेंट इट विल ट्रेवल अक्रॉस द स्ट्रेट लाइन, वो सीधा स्ट्रेट लाइन में भागेगा, चाहे इधर जाए, चाहे इस तरह से जाए, चाहे किसी तरफ जाएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक वर्ड है, जो फोर्स रहता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो किस कारण से, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूम रहा है, और उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ। ठीक है, मैं अगर रोटेट कर रहा था किसी ऑब्जेक्ट को तो मेरे हाथ पर लग रहा था फोर्स, जो ऑब्जेक्ट के कारण था बाहर। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या फील करेगा कि मुझे कोई अंदर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको कोई हाथ पकड़ के घुमा दे। ठीक है, बचपन में किसी ने आपको हाथ पकड़ के चारों तरफ राउंड राउंड घुमाया होगा, तो आपके हाथ पे आपने क्या फील किया, जो घूम रहा है उस पर क्या फीलिंग आ रहा है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इस पर क्या फीलिंग आएगा, इसको फीलिंग लगेगा कोई अंदर से उसको पकड़ के खींच रहा है। ठीक है, लेकिन आपके हाथ पर क्या फील आ रहा है, मैं अगर जब उसको घुमा रहा हूँ तो सेंटर वाले की तरफ क्या फील होगा कि ये ऑब्जेक्ट उसे बाहर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है अंदर की तरफ, और जस्ट वहीं पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, और दोनों ही आपस में होते हैं बराबर। जिस तरह से मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है तो उसमें उसके मास की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगता है जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, और अर्थ का जो ग्रेविटेशन है उसे अंदर की तरफ खींच के रखता है जो कि है सेंट्रीपिटल। तो अर्थ का एक्सेलरेशन जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो कॉज करता है सेंट्रीपिटल को, और उस ऑब्जेक्ट का मास जो है अपने इनर्शिया की वजह से वो बाहर की तरफ जाना चाहता है, उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करेगा सर्कुलर पाथ में तो उसमें दोनों ही फोर्स लगता है, कभी भी बात की जाए या ना की जाए, लेकिन हमेशा उसमें दोनों ही फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा और सेंट्रीपिटल भी लगेगा। आई बात समझ में। तो अब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट तो घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इसमें एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ध्यान देना, कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में जैसे ही घूमा, चाहे उसका स्पीड कांस्टेंट ही क्यों ना हो, उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और अब इसके बाद से कुछ जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो देख लेते हैं। अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हो, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, सेंटर है, इसका रेडियस हमने आर लिया, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है 2πr। मतलब कोई यहाँ से स्टार्ट करके वापस घूम के यहीं आ जाए, ठीक है, तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2πr डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाता है 2πr। मान लो उसने टाइम लिया होगा t, तो जो वेलोसिटी मिलेगा हमें, जो स्पीड या वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हम लोगों को वेलोसिटी मिल जाता है, और इससे न्यूमेरिकल भी हमारा कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है। फिर ये भी ध्यान देना है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड होने के बावजूद भी। प्लस हाँ, सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहता है, और सेंटर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है।